पेरेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या एक ऑटिस्टिक बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है या नहीं। अगर हाँ तो कैसे। क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं, मोस्टली पेरेंट्स के मन में एक ही क्वेश्चन रहता है या कह लो एक डर होता है कि क्या हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव कर पाएगा, क्या हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले पेरेंट्स हम ये जान लें कि एक नॉर्मल बच्चा होता कैसा है। नॉर्मल बच्चा वो होता है जिसमें बच्चे के सभी पैरामीटर्स जैसे कि स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल, इमोशन और मोटर स्किल सभी ठीक हो, उसे हम एक नॉर्मल चाइल्ड बोलते हैं। वो बच्चा जो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, ये नहीं कि बच्चे की एज है 4 साल और वो बिहेव कर रहा है 2 या 1 साल के बच्चे की तरह। जो बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करें, हमारी बात सुने, एक जगह टिक के बैठें, हमारे इमोशन को समझे, अपने फ्रेंड्स या स्कूल में आराम से मिक्सअप होके सबके साथ खेलें, उसको हम एक नॉर्मल बच्चा बोलते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें बच्चे के ऑटिज़म का कब पता लगा और हम बच्चे की थेरेपी कब और किस एज में शुरू करवाते हैं। तो जैसे कि पेरेंट्स, आपको पता है ऑटिस्टिक बच्चे कैसे होते हैं। पहले वो जो स्टार्टिंग से ही कोई रिस्पांस नहीं करते, जैसे कि आई कांटेक्ट नहीं देते, नेम कॉल पे रिस्पांस नहीं कर रहे, अगर आप उसको बुला रहे हो वो सुन नहीं रहे, आपकी तरफ देख नहीं रहे, कोई अटेंशन नहीं दे रहे, कोई भी एक काम को टिक कर नहीं कर रहे, कंसंट्रेट होके नहीं कर रहे, एक जगह टिक कर बैठ नहीं रहे, बस इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, या हमें समझते नहीं हैं, हमारी कोई कमांड नहीं फॉलो करते, हाइपर होते हैं, हैंड फ्लैपिंग करते हैं, इनका तो हमें स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि इन्हें ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। पर दूसरी तरह के बच्चे ये होते हैं जो पहले 2 साल या 6 महीने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। पहले वो आई कांटेक्ट भी देते हैं, हमारे इमोशन भी समझते हैं। अगर हम बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो बच्चा खुश भी होता है, अगर बच्चे को हम डांट रहे हैं तो बच्चा रोता भी है कि वो बच्चा हमें समझ रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, जैसे 2 साल के बाद अचानक से बच्चा डीग्रोथ कर जाता है। बच्चे की डीग्रोथ करने की वजह स्क्रीन टाइम भी हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, या किसी ऊंचाई से गिर जाना भी हो सकता है। कई बार बच्चे पे घर या उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी असर डालता है, जिससे आपको लगे कि आपका बच्चा पहले तो ठीक था लेकिन अब उसने आई कांटेक्ट देना बंद कर दिया है, नेम कॉल पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं सुन रहा, टिक कर नहीं बैठ रहा, अगर वो हंस रहा है तो हंसे जा रहा है, अगर रो रहा है तो रोई जा रहा है, हाइपर हो रहा है। इसे हम दूसरी तरह का ऑटिज़म बोलते हैं। इसे वर्चुअल ऑटिज़म भी बोला जाता है। तीसरी तरह के बच्चे जो होते हैं वो ADHD होते हैं। ADHD का मतलब अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि वो बच्चे अटेंशन नहीं देते, हाइपर रहते हैं, बहुत हाइपर होते हैं और बोलते नहीं हैं, किसी चीज़ पे अपना फोकस नहीं बनाते, लेकिन उनको सब समझ में आता है क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग पूरी होती है, लेकिन वो अटेंशन नहीं देते, कंसंट्रेट नहीं होते। अब बात करते हैं कि हम इन बच्चों को नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। पहले वो बच्चे जो स्टार्टिंग से ही ऑटिज़म होते हैं, अगर आपने उनके ऑटिज़म होने का पता लगा लिया है तो जितनी जल्दी हो सके उनकी थेरेपी स्टार्ट करवा देनी चाहिए। क्योंकि हम बच्चे की थेरेपी जितनी जल्दी स्टार्ट करवाएंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी इम्प्रूव होगा। और जो दूसरी तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें हम वर्चुअल ऑटिज़म बोलते हैं, जब आपको अपने बच्चे की डीग्रोथ का पता लग गया, आपने अपने बच्चे को अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया है, तब आपने 50% बैटल तो तभी जीत ली है जब आपने अपने बच्चे का बिहेवियर पता कर लिया कि हमारा बच्चा पहले नॉर्मल बिहेव कर रहा था लेकिन अब वो जो है नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो जब आपने अपने बच्चे को आइडेंटिफाई किया है तभी आपको अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या किसी थेरेपी सेंटर में जाके अपने बच्चे की असेसमेंट करवानी चाहिए। और तीसरी तरह के बच्चे जो ADHD होते हैं, ये अपने आप को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानते, अपनी ही बात मनवाने पे लगे रहते हैं। इन बच्चों को स्पीच थेरेपी से ठीक किया जा सकता है और इनके बिहेवियर पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह हम सभी तरह के ऑटिस्टिक बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें बच्चे के ऑटिज़म का पता लगाना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चे में कुछ भी ऑटिज़म के सिम्टम लगते हैं तो जल्दी से जल्दी उनकी थेरेपी स्टार्ट करवा देनी चाहिए या किसी थेरेपिस्ट से कंसर्न करना चाहिए।
जितनी कम एज में हम अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे, उसके नॉर्मल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो बच्चे की डेवलपमेंटल एज होती है वो होती है 0 to 6 ईयर्स। जब हमारा बच्चा 6 ईयर से अबव हो जाता है तो उसके जो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है, जैसे जैसे आपके बच्चे की एज बढ़ेगी उसी एज के साथ ही आपके बच्चे का जो इम्प्रूव होने का ग्राफ है वो कम होता जाएगा। इसलिए हमें अपने बच्चे की इन प्रॉब्लम पे पर्दा नहीं डालना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी क्या बोलेगी, या अपने बच्चे की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो बिहेवियर हैं, उनको हाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी आपका बच्चा जो है 2 या 3 साल का है, तो आपको क्या लगता है कि कोई बात नहीं, हमारा बच्चा छोटा है, इसे समझ नहीं, जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसको समझ आती जाएगी या अपने बिहेवियर को खुद कंट्रोल कर लेगा, हमें समझने लग जाएगा। या कई पेरेंट्स सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी बच्चा छोटा है, वो उसकी एज है 2 या 3 साल, तो अभी वो मौज मस्ती में है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गलत है। अगर आपको आपके बच्चे में सिम्टम्स लगते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज़म है, तो जितनी जल्दी हो सके किसी थेरेपिस्ट से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटिज़म जो है ये कोई बीमारी नहीं है जिसे हम दवाई से ठीक कर सकते हैं। इसका एक ही सल्यूशन है, वो है थेरेपी। अब हम बात करते हैं कि हम घर पर जो है अपने बच्चे को मतलब बच्चे से क्या करवाएं या उससे कैसा बिहेव करें, या बच्चे को हम क्या सिखाएं जिससे वो थोड़ा थोड़ा घर पे भी इम्प्रूव होना स्टार्ट करे। तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ बिज़ी रखना चाहिए। बच्चे को फ़ोन या टीवी से उसका टाइम, जो स्क्रीन टाइम है, वो कम कर देना चाहिए। उसको ज़्यादा फ़ोन नहीं देना चाहिए या टॉयज़ दे के नहीं बिठाना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हम काम कर रहे हैं, बच्चे को टॉयज़ दिए तो बच्चा आराम से टॉयज़ से खेल रहा है। इससे क्या होता है, जो बच्चे बोलना सीखते हैं वो हमें देख के ही सीखते हैं बोलना। अगर हम उस बच्चों को पहले टॉयज़ दे रहे हैं कि जाओ बच्चे टॉयज़ से खेलो, और बच्चा अपने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे टॉयज़ के साथ खेल रहा है या फ़ोन चला रहा है, तो जो वो फ़ोन से देखेगा वही सीखेगा। और टॉयज़ का है, टॉयज़ बोलते नहीं हैं तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा, क्योंकि बच्चा हमें देख के, हमें कॉपी करके ही जो हम करते हैं वही बच्चा करता है। तो घर पे हमें क्या करना चाहिए, घर पे जैसे बच्चे को बिज़ी रखना चाहिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो बच्चे को अपने साथ काम करवाना चाहिए कि बच्चे ये करो, ऐसा करो, किचन से ये लेके आओ, ये वहाँ रख के आओ, ये उसे दे के आओ, ये पापा को दे के आओ, ये दादा को दे के आओ। इससे क्या होगा, आपका बच्चा जो है उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, बच्चे की लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। जैसे आप उसको कमांड दे रहे हो, धीरे धीरे बच्चा समझने लग जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, आपको बच्चा समझेगा। बच्चे को जो है चीज़ों की रिकग्निशन होगी, जैसे कॉली है, गिलास है, चम्मच है, इन सब चीज़ों की रिकग्निशन होगी। बच्चा बिजी रहेगा। बच्चे को आप है कि उसको प्लेग्राउंड लेके जाओ, उसको थोड़ा बच्चों से मिक्सअप करो। अगर आप अपने बच्चे को अपने घर पे अपने साथ उसको बिजी रख रहे हो, उससे घर के काम करवा रहे हो, इससे क्या होगा, आप बच्चे का बार बार नाम लेते हो कि बच्चे इधर आओ, ये करो, इससे बच्चे का आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव होगा, वो आपकी कमांड भी फॉलो करेगा। अगर बच्चा पहले नहीं भी करता, क्योंकि बच्चे को, जो ऑटिज़म बच्चे होते हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं होती कि ये क्या है, इसको क्या करना है, इसे क्या कहते हैं। कई बच्चों को तो अपने घर वालों को की भी पहचान नहीं होती, कि उसे यही नहीं पता होता कि ये हमारे घर वाले हैं, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके कोई इमोशंस ही नहीं होते। तो इससे होगा कि आप अपने बच्चे को बार बार आवाज़ लगा रहे हो, उसका नेम कॉल भी आ रहा है, वो अपने नेम कॉल पर रिस्पॉन्स भी कर रहा है, आपकी बात सुन भी रहा है, आपकी कमांड फॉलो कर रहा है। इससे जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हाई होगा, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी। और आप बच्चे को बार बार कई चीज़ों के नाम बताते हो, जैसे ये कॉली है, ये चम्मच है, या बच्चे एप्पल खा लो, बनाना खा लो, कुछ भी आप बोलते हो, बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो डेवलप होती है, उसको वो चीज़ों के नाम पता लगते हैं। इससे बच्चे की स्पीच भी आती है। तो हमें यही करना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ बिजी रखना चाहिए, बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, खुद बच्चे के साथ अटैच होना चाहिए। सबसे पहले हमें बच्चे को समझना पड़ेगा, अगर हम बच्चे को समझेंगे तभी बच्चा हमें समझने लगेगा। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप मेरी इस वीडियो से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।